श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा कर माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से आएगे आपकी सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही सभी कष्ट एवं पापों से मुक्ति मिलती है। इसी तिथि पर भगवान श्री सत्यदेव की पूजा की जाती है, साथ ही उनकी नियमित से उपवास भी रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु सत्य रूप में श्री सत्यनारायण भगवान का समर्पित है, जिनकी पूजा अर्चना से सुख समृद्धि विवाहित जीवन में खुश संतान की प्राप्ति होगी, रोग शोक एवं सभी मनोकामना पूर्ण होगी। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा आरती। इस कथा के सुनने से सभी प्रकार के मन वांछित फल प्राप्ति होगी, तो मनचित और श्रद्धा भाव से इस कथा का पूरा जरूर श्रवण करें। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय प्राणी सहित हित चाहने वाले समस्त मुनि परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा लगाए थे। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी शिष्य सहित शिष्यगण के सहित हरि नाम जपते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों के जानने वाले श्री सूत जी ने बोले, हे महातेजस्वी सनकादिक मुनि, खड़ा हो गए। सब धर्म को जानने वाले में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव सनकादिक ऋषि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंड पूर्वक करते हुए नमस्कार करके बोले, हे सनकादिक मुनि, हित मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण सहित शिष्य सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठते हुए सूत जी से बोले, हे सनकादिक मुनि, नमस्कार कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। हे महाशय, हे सर्वश्रेष्ठ सूत जी, इस कली काल में जो मनुष्य को हरि भक्त किस उपाय से होगा? हे भगवान, कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने के तत्पर और वैधहीन हो गए हैं। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट हो जाने से पापों का वृद्धि हो जाएगा। तब सब इच्छुक मनुष्य अपने सब वश सहित नष्ट हो जाएगा। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़ा धन और कुछ ही समय पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों का वर्णन कीजिए, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है, वह उनका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट हित, निष्पाप और निविरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। इस संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता है, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उस मनुष्य पर ध्यान किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मन वांछित फल की प्राप्ति हो? लोगों को सुनने को बड़ी ही इच्छा है। हे मनुष्य श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद गाता है। हे आप जैसा दूसरा कोई भक्त नहीं दिखाई देता, क्योंकि श्री व्यास जी से आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन हो, तुम ही वैष्णव हो, तुम ही आज्ञामान हो, कारण कि सब प्राणियों को तुम हित सतदेव चाहते हो। हे सनकादिक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत का कहूँगा जिस व्रत को नारद जी श्री लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और इसी प्रकार भगवान नारद जी ने कहे थे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय समाप्त हुई। अब सुनिए दूसरा अध्याय कथा। एक समय नारद जी समस्त प्राणी की हित चाहने से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोग आए। वहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त और अनेक योनि में उत्पन्न होकर
पाप कर्म से दुख भोग पा रहा है। यह देखकर विचार किए कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर होगा। ऐसा कौन मन में विचार कर विष्णुलोक चले गए। वहाँ जिसने शुक्ल भुजाएं 4 वर्ण वाले और चक्र गदा और शंख धारण किए हुए और अन्य वन माला से सुशोभित देवगण नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से कहे न धारण के योग आनंद शक्ति युग और युक्त और आत्म है। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता है और भक्तों को दुख को नाशक है। यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछेगा वह हम सब कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनि से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से सुशोभित हो रहे हैं। हे महाराज, इस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो जाए, वह उपाय हमें बहुत सुनने को इच्छा है। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, जिनके करने से जो मनुष्य मोह से छूट जाए, और ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ है, वह आज आपको कहेंगे प्रकाशित कर रहा हूँ। यह नारायण का व्रत है, जिसके विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख पाकर परलोक मोक्ष की प्राप्ति होता है। यह व्रत नारद जी बोले, हे इस व्रत का क्या फल है और पूर्व काल में किसने किए थे? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान, इसके करने से दुख शोक नाश होता है, धन धनाय की वृद्धि होता है और संतान की प्राप्ति होता है तथा सर्वश्रेष्ठ विजय की प्राप्ति होता है। इस व्रत को मनुष्य भक्ति भाव युक्त किसी भी दिन संध्या काल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सभा से नैवेद्य का भोग लगावे, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा लावे। गेहूं का चूरमा न हो तो चावल के चूरमा लावे, खरे अथवा गुड़ मिलावे, सवा पाव अथवा सवा सेर हिसाब से मिलाकर भक्ति से नारायण को नैवेद्य लगावे। भाई बंधु के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत गाया करो। इसे तदादन सब श्रेष्ठ गण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावे। इसी प्रकार इस व्रत को मनवांछित फल की प्राप्ति होता है। विशेषकर कलयुग काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिस व्रत को करके पहले किसने किया है, कथा सुनाए। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नाम का एक ब्राह्मण इच्छुक पिसा से दुख नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घूमते हेतु था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण के दुखित ब्राह्मण देखकर बूढ़े ब्राह्मण बनकर रूप धारण कर अति आदर से पूछे, हे प्रिय, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमते हैं? यह हमारी सुनने को बड़ी ही इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, हे अत्यधिक दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप जानते हो तो कृपा करके पूर्व रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, मनोरथ की सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुख से छूट जाते हैं और वृद्धि महारूपी ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव का व्रत विधि विधान से ब्राह्मण को बताकर आप अंतर्ध्यान हो गए। तदादन ब्राह्मण सतानंद
ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं आज श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। संकल्प लेकर भिक्षा मांगने के लिए गए। उसी दिन सब दिन से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाई बंधु के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किए। उनके प्रभाव से दुख से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त होकर व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। और सभी ने वह ब्राह्मण हर महीने में व्रत करने लगा। भगवान के कहा, हे सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन, इसके जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। इसी प्रकार इस व्रत को मनुष्य करने से उनका दुख आवश्यक नष्ट हो जाता है। मेरे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सुनिए तीसरा अध्याय कथा। सूत जी बोले, हे सनकादिक, ब्रह्मा विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैं भी कहता हूँ, और दूसरी बात जो वह पूछेगा। सनकादिक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत किसने किया था, वह सुनने को बड़ी ही इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इसके व्रत को किया है, सुनो। एक समय निज धर्म अनुसार निज बंधुओं के साथ व्रत को करने से और उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आया। भूख प्यास से पीड़ित, कष्ट से भरा हुआ बाहर खड़ा हो गया। ब्राह्मण के घर जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मणों को देखा। नमन से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? यह व्रत विधि पूर्वक। ब्राह्मण बोले कि मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाली तथा सिद्ध को देने वाली यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन धनाय प्राप्त होती है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खाकर और जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण को ध्यान करता हुआ अपने नगर चला गया। आज लकड़ी को बेचने से द्रव्य प्राप्त होगा, उसी से मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते हैं उसी नगर में चला गया। उसी दिन लकड़हारा का दुगुना द्रव्य का प्राप्त हुआ। यह अत्यधिक प्रसन्न होकर सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूरमा सबको लवाकर अपने घर जाकर अपने भाई बंधु को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किए। उस व्रत को प्रभाव से लकड़हारा का धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर आनंद लोग सत्य लोक में चला गया। हे मुनिगण, और कथा सुनना चाहता हूँ, उनको सुनाइए। इति श्री तीसरा अध्याय कथा समाप्त हो गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए चौथी अध्याय कथा। सूत जी ने कहे, राजाओं में श्रेष्ठ उल्खा मुख नामक एक जितेंद्र राजा था। वह सत्यदेव मंदिर जाया करता था और यह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उनकी कमल सुजित मुख्य वाली प्रमुख पत्नी थी, जो अपनी स्त्री के साथ भद्राशिला नदी के तट पर सत्यदेव का उत्तम व्रत करता था। उसी समय एक बनिया आया और बनिया के लिए बहुत ही धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर अपना तट पर उतर गया। वहां राजा को व्रत करता हुआ देखकर नम्रता से पूछा कि साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमने विधि पूर्वक कहिए, सुनने की बड़ी ही इच्छा है। राजा बोला, हे साधुओं,
यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन है, जो अपने भाई बंधु के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे कोई संतान नहीं है। इस व्रत को अवश्य करूँगा। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर लौट गया। अपनी स्त्री से जाकर संतान पद व्रत कहा और यह भी संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। थोड़ी समय बाद में उनकी एक स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उन्होंने 10वें महीने में अति निर्मल एक कन्या का उत्पन्न किए। जैसे भी शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन वह कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपने स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जातक कर्म कालावती नाम से रखा गया। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि हे पहले का संकल्प व्रत आपने क्यों नहीं करते हैं। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। इसी प्रकार स्त्री को वह बुझाकर चला गया। इधर लीलावती और पिता पर नित्य दिन बढ़ने लगी। एक दिन धर्मयोग साधु बनिया के सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के लिए योग देखा। दूतों के बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया। उसी नगर में एक बनिया पुत्र को लेकर साधु के पास आया। उन्होंने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रशांत चित्त से विधि पूर्वक अपनी कन्या को उस बनिया पुत्र के साथ विवाह कर दिया गया और भाग्यवश विवाह के समय भी वह व्रत साधु ने भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोध हो गए। कुछ दिन बाद नित्य कर्म के अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसर नामक गांव में चले गए। व्यापारी करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को परीक्षा से भ्रष्ट देखकर उन्होंने श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा ही भारी दुख का पहाड़ टूटेगा। उसी दिन चारों ओर से राजा के धन चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशाओं की खड़े दौड़े हुए राजा दूतों का आता देखकर डर गया। धन को यहाँ ही रह कर आप छिप गए। राजा के दूत ने साधु के निकट आकर राजा धन को देखा तो साधु बांध कर आनंद चित्त हो गया और राजा ने निकट जाकर बोला कि हे राजन, 2-4 लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा कीजिए। राजा ने साधु को देखकर अभी विचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उन्होंने खूब बांधकर बंदी खाना में बंद कर दिया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय खत्म हुआ। अब सुनिए 5वें अध्याय कथा। सूत जी बोले, सत्यदेव जी को माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। सत्यनारायण देव की श्राप साधु और दामाद के घर पर स्त्री भी बड़ी ही दुखित हो गई। चारों ओर घर का धन भी चुरा लिया गया। अधीन बेधीन से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती धन्य की चिंता से घर घर घूमने लगी और कालावती की कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कालावती एक ब्राह्मण के घर गई और वहाँ सत्यदेव का पूजा हुआ देख सुनकर निज मनोरथ की मांगी
और प्रसाद को खाकर कुछ रात शेष बीत गया। तब लीलावती अपनी कन्या की धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक कहाँ गई थी? तुम कहो, तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाली, तब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत ब्राह्मण के घर में देखा हूँ। लीलावती की कन्या कालावती वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करने लगी। उद्धार हुई। तो पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधुओं भाइयों के साथ सत्यदेव का व्रत को किया। उन्होंने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगकर, सत्यदेव, हमारे पति और दामाद को जल्दी ही अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद अपराध को का क्षमा करने योग्य अतः नहीं है, लेकिन क्षमा कर दीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा का स्वप्न में दिखाई कि हे राजन, कल सवेरे ही ये दोनों सज्जनों बनिया को छोड़ दो और उनका धन भी जो तुमने लिया है वह सब दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज नष्ट कर दूंगी। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा नित्य जनों को साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्रियों जन से यह अपना सपना सुना कर कहा, बांधे हुए बनिया को शीघ्र ही छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी खाना से छोड़कर राजा के निकट लाए और विनम्रता युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों को छोड़कर हम अपन बंधनों से छुड़ा कर लाए हैं। अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों को महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्ववत नम्रता से कहते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा। बनिया पुत्र को देखकर राजा आदर से बोले, हे भाग्यवश, तुमको बड़ा दुख मिला है, तुम लोग भय न करना। इसी प्रकार राजा ने कहकर उस दोनों को हाथ जोड़ पैर जोड़ कर हथकड़ी बेड़ी कटवाकर छिर कर्म कराकर फिर वस्त्र आभूषण देकर बनिया को और अत्यधिक संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उनका दुगुना धन देकर अब आप अपने दोनों बनिया राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाती हूँ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए आरती। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, श्री सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरिना। ओम जय लक्ष्मी रमुना, रत्न चतिर सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटाध्यावनी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमुना, प्रभु जय लक्ष्मी रमुना, परगट भय कली कारण दिज को दरस दियो, बूढ़े ब्राह्मण बनि करी कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमुना, दुर्लभ भीर कराल जिन पर कृपा करी, चंडी चूंडी की राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमुना, वैसे मनोरथ पायो सरधा तज दीन्ही, सो फल भोग प्रभु जी की फिर स्तुति किन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमुना, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, सरधा धारण किन्हा तिनकी काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमुना, ग्वाल बाल संग राजा
वन में भक्ति करी, मन मांछित दिन होत, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमुना, चांद प्रसाद सयोवर, कदली फल सेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सती देव। ओम जय लक्ष्मी रमुना, श्री सत्यनारायण जी की आरत। जो कोई नैरी गावे हो स्वामी, जो कोई नैरी गावे, तन मन सुख संपत्ति से मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय सत्यनारायण रमुना। सत्यनारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मेरा कथा और ये इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम जय लक्ष्मी रमना ज़रूर लिखिएगा, ओम जय जगदीश हरे ज़रूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।